संसार का अंत जैसे जैसे करीब आता है तब क्या होगा, हम उसकी तैयारी कैसे करें। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, विश्वविख्यात जागृतिकर्ता डॉक्टर जेरोक ली के संदेशों के द्वारा आप परमेश्वर के गहरे हृदय और इच्छा को समझ सकें और विश्वास की दौड़ को आशा और आनंद से दौड़ सकें। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 से 3 पद। और इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और मैं तुरंत आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक का सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जी-सिन टीवी दर्शकों, प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय से भविष्यवाणी की वो बातें पाई जाती है जो आने वाले भविष्य में होगी। सटीक रूप से कहूँ तो ये वो भविष्यवाणी है जो बातें तब होगी जब प्रभु परमेश्वर की बचाई हुई संतान को लेने के लिए आएगा, और वो संतान हवा में 7 साल के विवाह भोज के लिए उठा दी जाएगी। इसीलिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है ये बातें सीधे रूप से उनसे जुड़ी हुई ना हो जो उद्धार पाएंगे और स्वर्ग जाएंगे। हालांकि प्रकाशित वाक्य की किताब के अंत में वो बातें पाई जाती हैं जो परमेश्वर की बचाई हुई संतान के लिए है, जैसे कि 7 साल का विवाह भोज, 1000 वर्ष का राज्य और नया यरूशलेम। मगर इस किताब की बाकी बातें 7 साल के महाक्लेश काल के बारे में हैं जो इस धरती पर होगा। किंतु ऐसा क्यों है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इन बातों को लिखवा डाला जो हो सकता है परमेश्वर की बचाई हुई संतान के लिए जानना जरूरी ना हो, और क्यों उन्हें बाइबल की 66 किताबों के अंत में डाला है? इसका कारण यह है, ये परमेश्वर की संतान के लिए एक चेतावनी है। यद्यपि वे परमेश्वर की संतान हैं, मगर अंतिम क्षण तक उन्हें अपने विश्वासी जीवन में जागृत रहना है। और साथ ही यह किताब अंतिम गांठ के रूप में कार्य करेगी उन लोगों के लिए जो 7 साल के महाक्लेश का अनुभव इस धरती पर लेंगे। परमेश्वर उन लोगों के लिए भी मार्ग दे रहे हैं कि कम से कम वो बिनाई का उद्धार प्राप्त कर सकें, जो उद्धार का अंतिम मौका है कि वे पश्चाताप करें, मन फिराए, यहाँ तक कि उस अंतिम क्षण में भी। और बाइबल की अंतिम किताब होने के नाते प्रकाशित वाक्य की किताब का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि यह पूरी बाइबल का सार है।
जिस प्रकार से किसी भी किताब का सार पढ़ने से आपको उस पूरी किताब की अवधारणा मिल जाती है, उसी प्रकार से जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब पूरी पढ़ लें, तो आप पूरी तरह से मनुष्य जुताई के परमेश्वर के प्रावधान को समझ सकते हैं। मगर परमेश्वर के कुछ दास कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं अगर अनुचित रीति से आप इसका अनुवाद करें। वो ऐसे सिखाते हैं जैसे मानो प्रकाशित वाक्य को ना जानना ही उनके लिए भलाई है, परंतु वो ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सही तरीके से प्रकाशित वाक्य में पाए जाने वाले आत्मिक अर्थ का अनुवाद नहीं कर पाते। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18 और 19 पद में लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यदि कोई भी इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से कुछ निकालेगा तो परमेश्वर कहता है कि आपको वो नहीं करना है, अन्यथा परमेश्वर जीवन के वृक्ष से और पवित्र नगर से जो इस पुस्तक में लिखा गया है उसका भाग निकाल देगा। बाइबल इस बात को साफ कर देती है कि आपको भविष्यवाणी की पुस्तकों को इस किताब से नहीं निकालना है। परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन को आप कैसे निकाल सकते हैं? इसलिए प्रकाशित वाक्य की बातें वो कभी भी अनावश्यक नहीं हैं, बल्कि निश्चित रूप से वो जानने योग्य वचन है कि आप जीवन के पेड़ के पास आ सके और पवित्र नगर में प्रवेश कर सकें। इससे भी बढ़कर निर्गमन 12 अध्याय 9 और 10 पद में लिखा है, उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा हुआ जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ बिहान तक रहने ना देना। यदि कुछ बिहान तक रह भी जाएं, तो उसे आग में जला देना। हमें पूरे मेमने को खाना आवश्यक है, जो कि परमेश्वर का वचन है पूरी तरह से। बाइबल की 66 किताबें। इससे पहले परमेश्वर हमारा प्राण ले लें, हमें मेहनत से परमेश्वर के वचन को खाना चाहिए और ज्योति में निवास करना चाहिए। विशेष रूप से वे जो अंत के इस समय में है, उन्हें पूरे वचन को खाना चाहिए इससे पहले कि हमारे प्रभु हमें वापस लेने फिर आए। हमें अवश्य उसे खाना है, उसकी रोटी बनानी है, सुबह तक खाना है। दूसरे शब्दों में, जब तक प्रभु हमें लेने आ नहीं जाते। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रकाशित वाक्य की किताबें अवश्य ही जानने योग्य है। हमें अवश्य उन्हें खाना है, उनकी रोटी बनानी है, ताकि विश्वासी जीवन में हम अंत के दिनों में जागृत हो सकें। मैं कामना करता हूं कि आप प्रकाशित वाक्य के इन उपदेशों को सावधानी से सुने और अपने विश्वासी जीवन में जागृत हो। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप सब हवा में साथ मिलकर उठा लिए जाएं और प्रभु से मिलने पाएं जब प्रभु हमें लेने वापस आता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य का 4 अध्याय उस दृश्य को बताता है जो परमेश्वर के सिंहासन के आसपास होगा। प्रेरित यूहन्ना ने जब प्रकाशित वाक्य को लिखा, उसने स्वर्गीय राज्य की बातें लिखी जो आने वाले भविष्य में होगी। उसने विस्तृत रूप से आने वाले तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भी लिखा। वो कैसे हेलीकॉप्टर और रॉकेट के बारे में जान सकता था, जो कि 2000 वर्ष के बाद तीसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल होने पर थे। उसके पास इसके विषय में कोई धारणा नहीं थी, परंतु उसने वैसे ही उसका बखान किया जैसे परमेश्वर ने दिखाया। इसलिए मैं प्रकाशित वाक्य के उपदेशों के द्वारा विस्तृत रूप से आपको उनके बारे में बताऊंगा। प्रेरित यूहन्ना के लिए ये कैसे संभव हुआ कि वो जांचे और उन चीजों को लिखे जो भविष्य में होने पर थी, वो भी समय और दूरी पर प्रबल होकर। प्रेरित यूहन्ना ने वो लिखा जो उसकी आत्मा ने देखा था। इसी प्रकार से आत्मा समय और दूरी पर प्रबल होती हैं। वो पहले से भविष्य की बातों को जानती हैं और बीते समय की बातों को। इसीलिए
मैं बड़े विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा जब हम दूसरी आयत को समझेंगे। एक आयत में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। इस आयत की शुरुआत में ये बातें उन घटनाओं को दर्शाती है जो घटनाएं उस दरमियान हुई जब से उसने प्रकाशन पाना शुरू किया से लेकर जब तक 7 कलीसियाओं के लिए दिए गए वचन को उसने प्राप्त न कर लिया। प्रेरित यूहन्ना ने सारा प्रकाशन एक ही बार प्राप्त नहीं किया। वो बार बार प्रार्थना करता रहा, बार बार प्रकाशन प्राप्त करता रहा एक लंबे समय की अवधि में। और अब तक उसने वो वचन प्राप्त कर लिए थे जो 7 कलीसियाओं के लिए दिए गए। और उस समय के बाद उसने उन चीज़ों की भविष्यवाणी प्राप्त करना शुरू किया जो भविष्य में होने पर थी। प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए उसे पूरी तरह से पवित्र आत्मा की प्रेरणा के वश में रहना पड़ा, और ऐसा करने के लिए उसे असंख्य प्रार्थनाओं को एकत्र करना पड़ा और गहरी प्रार्थनाएं करनी पड़ी। और उसके लिए उसका हृदय इतना शुद्ध होना था जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो। इसलिए जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप प्रेरणा पाते हैं और पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो आप पाते हैं कि आप अन्य भाषा में स्तुतियां गा रहे हैं। आपके जानने से पहले ही वो निकल आती हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका शरीर एक सुंदर गति में हिलता है। इसलिए आपको आश्चर्य होता है कि मैंने तो कभी कोई नाच नहीं सीखा, मगर मैं कैसे ऐसे नाच रहा हूँ। जितना अधिक संसार से अलग होगा उतना ही बेहतर होगा। इसीलिए परमेश्वर ने यूहन्ना को पतमुस टापू पर जाने दिया, कैद खाने में, ताकि वो प्रकाशित वाक्य के वचन पा सके। जब यूहन्ना प्रकाशन पा रहा था, कभी कभार उसने प्रभु की आवाज़ सुनी और दर्शन देखे, और उसकी आत्मा भी आत्मिक संसार में ले ली गई और उसने असल में इसे देखा था। कुछ सालों पहले परमेश्वर ने हमें 2000 वर्ष पूर्व यूहन्ना का रूप दिखाया। इसलिए एक चर्च के सदस्य जो एक व्यावसायिक चित्रकार है, उन्होंने उसका चित्रण किया। उन्होंने दूसरे भविष्यद्वक्ताओं का भी चित्रण किया। जैसे कि आपने तस्वीर में देखा है, यूहन्ना के माथे पर उभड़न थी। यदि आप किसी कुश्तीगिरी करने वालों को देखें तो उनके कान भी ऐसे मोटे होते हैं। इस प्रकार से यूहन्ना का माथा उभरा हुआ था। यदि आप पतमुस टापू पर जाएं तो आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों था। जिस स्थान पर यूहन्ना खड़े खड़े प्रार्थना करता था, वहाँ पर हम उसके माथे के दाग दीवार पर देख सकते हैं। वो हमेशा वहाँ प्रार्थना करता था। जब वो प्रार्थना करता था, अवश्य ही उसका माथा बहुत बार दीवार से टकराया होगा, क्योंकि वो बड़ी उत्साही प्रार्थना करता था। परिणाम स्वरूप उसके माथे की त्वचा फट गई थी और उससे उसका माथा उभर गया था। यूहन्ना की वह तस्वीर मेरे दिमाग में थी, और जब मैं उस स्थान पर गया तो जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिखाया था उस बात की वास्तविकता में पुष्टि हो गई। क्योंकि वह लंबे समय तक वहाँ प्रार्थना करता था। हम उसके हाथों के निशान वहाँ देख सकते हैं। सारी दीवारें पत्थरों की बनी हुई थी। वो अपना सर बहुत बार दीवारों पर मारता था, और जहाँ वह मारता था वहाँ पर दीवार धसी हुई है। अगर आप वहाँ पर जाए पतमुस पर, आप उसे देख सकते हैं वहाँ पर। अब से जो बातें मैं आपको बताऊंगा ये वो हैं जो प्रेरित यूहन्ना ने देखी और सुनी जब उसकी आत्मा ही आत्मिक संसार में ले ली गई। वैसे यूहन्ना की आत्मा को आत्मिक संसार में प्रवेश करने के लिए उसकी आत्मा को आत्मिक संसार के द्वार से गुजरना था। आज के पाठ में स्वर्ग में उसके सामने एक द्वार खुला हुआ है। परमेश्वर ने खुला हुआ स्वर्ग में एक द्वार उसे दिखाया जिसमें से गुजरना आत्मिक संसार में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है। जैसे कि मैं पहले ही आपको उत्पत्ति के उपदेशों में बता चुका हूँ कि जिस स्वर्ग में हम रहते हैं इसके अलावा और भी स्वर्ग हैं। वो है दूसरा, तीसरा और चौथा स्वर्ग। बाइबल में वे जो साफ रूप से परमेश्वर से संवाद करते थे वे भी जानते थे कि स्वर्ग एक से ज्यादा है। हालांकि वो सटीक रूप से नहीं जानते थे कि कितने हैं। यद्यपि विज्ञान की उन्नति हो गई है, मगर लोग नहीं जानते कि स्वर्ग कितने हैं। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि केवल एक ही है। कोई नहीं कहते कि 2 या 3 हैं। मगर बाइबल के बहुत से हिस्सों में हम पाते हैं कि स्वर्ग कई अलग अलग है। नहम्याह 9 अध्याय 6 पद में लिखा है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग।
हम देख सकते हैं कि यहाँ कई स्वर्ग है, कम से कम 4 है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग, जिसका मतलब है कम से कम 4 स्वर्ग है। और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तो ही ने बनाया और सबों की रक्षा तो ही करता है। और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। बाइबल कहती है कि सिर्फ विभिन्न स्वर्ग ही नहीं हैं, बल्कि ऊंचे स्तर के स्वर्गों का स्वर्ग भी है। भजन संहिता 68 अध्याय 33 पद कहता है, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। और यिर्मयाह 10:12 कहता है, उसने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। बाइबल साफ रूप से स्वर्गों के बारे में बहुवचन में बात करती है। और अब इस स्वर्ग से उस स्वर्ग में जाने के लिए इन विभिन्न स्वर्गों के बीच में अवश्य ही आपको प्रत्येक स्वर्ग के द्वार से गुजरना पड़ता है। हर स्वर्ग का अपना एक द्वार है। डीकन स्टेफनस ने भी स्वर्ग को खुला हुआ देखा और हमारे प्रभु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखा। वो देख पाया क्योंकि स्वर्गों का द्वार खुला हुआ था। विशेष रूप से केवल आत्मा ही जो देह से अलग हो गई है आत्मिक संसार में जा सकती हैं, क्योंकि शारीरिक देह आत्मिक संसार में नहीं जा सकता। इसी प्रकार से आत्मा जो देह से अलग है और देह जो शारीरिक संसार में रह जाता है, केवल वही आत्मा आत्मिक संसार में जा सकती हैं और वहां चल फिर सकती हैं। हालांकि एक तरीका है आत्मिक संसार को देखने का आत्मा का देह से अलग हुए बगैर, और वो है दर्शन के द्वारा। दर्शन परमेश्वर का दान है। दर्शन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर आत्मिक संसार को आत्मिक आंखों से पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा देखा जाता है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 55 और 56 पद कहता है, उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्यों के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। ये एक उदाहरण है जो बाइबल में पाया जाता है। और प्रेरित पौलुस भी बयां करता है इस बात को कि वह तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया जहां पर स्वर्ग का राज्य स्थापित है। दूसरा स्वर्ग अदन की वाटिका का स्थान है और अंधकार का संसार है। हालांकि दोनों स्थान विभाजित है। अदन की वाटिका करूबों के द्वारा और धधकती हुई तलवारों के द्वारा सुरक्षित है ताकि शत्रु दुष्ट वहां ना जा सकें। जब से आदम अदन की वाटिका से निकाला गया, तब से करूबों के द्वारा और अग्नि में तलवारों के द्वारा अदन की वाटिका सुरक्षित की गई है ताकि शत्रु दुष्ट वहां ना जा सकें और जीवन के वृक्ष से ना खाएं और अनंत जीवन ना पा सकें। और साथ ही यह शत्रु दुष्ट को अदन की वाटिका के लोगों को भरमाने से रोकना भी है। इसलिए बाइबल कहती है कि वो वहां उसको सुरक्षा देने के लिए है। लेकिन क्या ये आज वहां नहीं है? आज भी वो वहां पर है। लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए लोग मध्य पूर्वी जगहों पर अदन की वाटिका को ढूंढ रहे हैं। ये कितनी नीच बात है। बाइबल साफ रूप से कहती है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके बाद उसने अदन की वाटिका को रचा और मनुष्य को वहां पर रखा। उसने अदन की वाटिका को एक अलग स्थान में बनाया और मनुष्य को उस पर रखा। ये वो स्थान था जहां जीवित आत्मा निवास कर सकते थे और वहां पर मनुष्य शुरुआत में रहते थे। मगर यह मामला जहां पर आत्मिक आंखों से आत्मिक संसार को देखा जाता है, ये वो मामला नहीं है जहां पर आत्मा स्वयं आत्मिक संसार में जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक संसार को समय समय पर खोलता है। इसीलिए उसे देखना या समझना वो सीमित रहता है। दूसरे शब्दों में यह वो मामला होता है जहां परमेश्वर विशेष दृश्य को किसी क्षण में या किसी उपलक्ष्य पर दिखाता है। जब कोई स्वर्ग देखता है अपने दर्शन में, तो अवसर ये होता है कि पूरे स्वर्ग के बजाय वो स्वर्ग का थोड़ा सा हिस्सा देखता है। इसीलिए
एक दर्शन वो नहीं होता जहाँ पर आत्मा स्वयं से आत्मिक संसार में जाता है, देखता और स्वयं से अनुभव करता है, बल्कि यह परमेश्वर का कार्य होता है। जब आत्मिक संसार को खोलने की आवश्यकता होती है और उसका एक हिस्सा दिखता है और उसमें से कुछ समझा जाता है। आत्मिक संसार को देखना, सुनना और अनुभव करने के विपरीत ऐसा भी मामला होता है, जहाँ पर आत्मा स्वयं देह से अलग होता है और आत्मिक संसार में जाता है और देखता, सुनता और पूरी तरह से उसका अनुभव करता है पूरे रूप से। यहाँ पर आत्मा का अलग होना, ये वही सिद्धांत नहीं है जैसे आत्मा का विभाजन होता है, जैसे कि त्रिएक परमेश्वर के साथ है। ये वो सिद्धांत है जहाँ पर आत्मा मनुष्य की देह से अलग होता है। त्रिएक परमेश्वर असंख्य आत्माओं में एक ही समय में विभाजित हो सकते हैं, मगर मनुष्य की देह से केवल एक ही आत्मा अलग हो सकता है, इसलिए वो एक ही जगह पर जा सकता है। परमेश्वर असंख्य आत्माओं में विभाजित हो सकते हैं, बहुत सी जगहों पर जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य के पास केवल एक ही आत्मा होता है, इसलिए वो एक ही समय में एक जगह पर जा सकता है। ये त्रिएक परमेश्वर से बिल्कुल अलग है। पिता परमेश्वर, प्रभु और पवित्र आत्मा असंख्य आत्माओं में विभाजित हो सकते हैं और बहुत सी जगहों पर जाते हैं। इसलिए हमारा प्रभु कहता है कि जहाँ पर मेरे नाम में 2 या 3 एकत्र होते हैं, वो वहाँ पर उनके मध्य में होगा। उसका आत्मा विभाजित होता है और वह वहाँ जाता है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से एकत्र होते हैं। प्रेरित यूहन्ना एक ऐसा मामला है जहाँ पर उसका आत्मा उसके देह से अलग हुआ और उसने आत्मिक संसार को देखा। मगर ऐसे मामले में भी जहाँ पर देह से आत्मा अलग होता है और आत्मिक संसार में जाता है, इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो आत्मिक जन था या शारीरिक जन था। दोनों विधियाँ अलग अलग होती हैं। उसके मामले में जो सत्य का वचन जानता है, जिसका हृदय भलाई का हृदय है और जिसने पवित्रीकरण को साध लिया है, दूसरे शब्दों में वो जिसे परमेश्वर स्वीकारता है, ऐसा व्यक्ति सहजता से देह से आत्मा को अलग कर सकता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा में। और जब उसकी देह से उसका आत्मा अलग होता है तो उसका शरीर अपनी शारीरिक गतिविधियों को करता रहता है ताकि वो महसूस कर सके, आसपास की चीज़ों को पहचान सके। और उसका आत्मा आत्मिक संसार को उसी वक्त में देख सकता है, सुन सकता है और महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है। और प्रेरित पौलुस ने तीसरे स्वर्ग में स्वर्ग लोक को इसी प्रकार के आत्मा के विभाजन से देखा। प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 12:1-4 में कहता है, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। वो कहता है कि वो उठा लिया गया। वो स्वयं वहां नहीं गया, बल्कि वो उठा लिया गया। इस प्रकार से जब परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को रचा, उसने अदन की वाटिका को एक अलग स्थान में बनाया और उसे वहां पर रखा। स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। प्रेरित पौलुस कहता है कि वो नहीं जानता कि देह सहित या देह रहित, परमेश्वर ही जानता है। उसका आत्मा अलग हुआ और उसने सुंदर चीजों को स्वर्ग लोक की देखी, सुना और अनुभव किया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे मानो वो स्वयं स्वर्ग लोक गया और उसी वक्त उसकी देह जो धरती पर थी वो भी महसूस कर पा रही थी, सांसें ले पा रही थी, आसपास की चीजों को अनुभव कर पा रही थी। इसलिए उसने ऐसा महसूस किया जैसे मानो वो स्वर्ग लोक में भी था या फिर वो इस धरती के ऊपर भी था। मगर इसका एक कारण है। जब प्रेरित पौलुस ने कहा कि वो नहीं जानता कि वो देह सहित था या देह रहित था, बल्कि परमेश्वर जानता है। उसने ऐसा इसीलिए कहा ताकि उन लोगों को निंदा करने का मौका ना मिले जो आत्मिक संसार के बारे में नहीं जानते, बल्कि वो गलत समझे और दूसरों पर सताव करें। मगर ये स्वाभाविक है कि मनुष्य जिसके पास कोई आत्मिक अनुभव नहीं होता वो विडंबना में पड़ सकता है अगर वो उसके ज्ञान के बगैर इस तरह के मामले का अनुभव करता है या सामना करता है। परंतु इस तरह की स्थिति का कई बार और अधिक अनुभव करने के बाद वो जान लेगा कि यह क्या स्थिति है। फिर वो विडंबना में नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका आत्मा और भी आजादी से आत्मिक संसार को देख सकता है, उसमें चल फिर सकता है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से यही सबसे उचित
और चाहने योग्य तरीका होता है जब परमेश्वर उसे आत्मिक संसार दिखाना चाहता है उसकी आत्मा को अलग करने के द्वारा। परंतु यह विधि केवल उन्हीं पर लागू हो सकती हैं जिन्होंने हृदय को आत्मा में जोत लिया है और इस प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि में उचित हैं। इसीलिए ये मामला बहुत कम होता है और बहुत आसान मामला नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि यद्यपि एक दर्शन से स्वर्ग का थोड़ा सा हिस्सा दिखाना भी दान के द्वारा संभव होता है, किसी की आत्मा को पवित्र आत्मा की प्रेरणा में अलग करना यह दान की सीमा से बाहर होता है। यह सीधे रूप से पवित्रीकरण के मामले से जुड़ा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि दर्शन के द्वारा केवल एक हिस्सा ही देखा जा सकता है। इसीलिए परमेश्वर आत्मा के अलगाव से कार्य करता है जब वो कोई बड़ी तस्वीर या सब चीजों को दिखाना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति अभी सही व्यक्ति नहीं है कि परमेश्वर की दृष्टि में वो स्वीकार्य हो, तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसकी आत्मा को अलग करने के बजाय परमेश्वर एक विधि का इस्तेमाल करता है जिसे रूपांतरित आत्मिक देह कहा जाता है। उन लोगों में जो इस बात की गवाही देते हैं कि वे स्वर्ग गए हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि वे स्वर्ग में अपनी रूपांतरित आत्मिक देह में गए। असल में यह परमेश्वर का कार्य है जिसने अपने अधिकार को लागू किया। जब रूपांतरित आत्मिक देह का इस्तेमाल होता है तब शारीरिक देह केवल सांस लेती है, कुछ और नहीं पहचान सकती। कभी कभार चीजें गलत भी हो सकती हैं जब आत्मा रूपांतरित आत्मिक देह की विधि में अलग की जाती है। ऐसे मामले में जहां परमेश्वर अपने अधिकार को विशेष प्रावधान में लागू करता है, परमेश्वर निश्चित रूप से उस व्यक्ति को सुरक्षा देता है, मगर फिर भी वहां खतरनाक स्थितियां होती हैं क्योंकि वो पवित्र नहीं है, सत्य से भरा हुआ नहीं है। तो अवसर ये हो सकते हैं कि चीजें गड़बड़ा सकती हैं जब उसका अलग हुआ आत्मा दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में आता है, या फिर जब उसका आत्मा गलत दिशा में चला जाता है आत्मिक संसार में। और साथ ही हो सकता है कि वो स्वयं से ये कहें कि वो रूपांतरित आत्मिक देह में था, मगर असल में हो सकता है वो उसमें ना हो। अवसर ये भी हो सकते हैं कि वो जो बोल रहा हो वो है जो उसने अपने विचारों में देखा। इसीलिए ये मामला बहुत कम होता है जहाँ पर परमेश्वर अपना कार्य रूपांतरित आत्मिक देह से करता है। ये कम मामले तब हो सकते हैं जब परमेश्वर अवश्य ही किसी विशेष मनुष्य के द्वारा कार्य करता है, यद्यपि वो सत्य के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, या फिर यद्यपि वो भलाई से बहुत दूर हो। अपने प्रावधान को पूरा करने के लिए वो अपने अधिकार को रूपांतरित आत्मिक देह के द्वारा लागू करता है। परंतु जो परमेश्वर चाहता है वो यह नहीं कि वह ऐसी रूपांतरित आत्मिक देह की विधि का इस्तेमाल करे। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो न्यायानुसार उचित हो, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सामान्य और उचित विधि के द्वारा आत्मा के अलगाव से कार्य कर सकता है। और केवल वही मामला जब ऐसा उचित व्यक्ति की आत्मा अलग की जाती है, तो वो आत्मिक संसार को इतना गहरा देख सकता है जैसे कि नया यरूशलेम है परमेश्वर के प्रावधान में। और इस वक्त प्रेरित यूहन्ना वो ऐसी गहरी बातों को जैसे कि परमेश्वर का सिंहासन है देख पा रहा था आत्मा के अलगाव के द्वारा, जिसमें उसका आत्मा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अलग हुआ था। प्रेरित यूहन्ना की आत्मा को परमेश्वर के सिंहासन पर ले जाने के लिए प्रभु ने स्वर्गीय द्वार खोला और प्रेरित यूहन्ना को कहा कि यहाँ आ, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जो इन चीजों के बाद होने वाली है। इसका अर्थ यह है कि वह प्रेरित यूहन्ना को वो चीजें दिखाएगा जो इन चीजों के बाद होने वाली है, जैसे कि 7 साल का महाक्लेश काल, 7 साल का विवाह भोज, 1000 वर्ष का राज्य और महान श्वेत न्याय सिंहासन। प्रभु की आवाज तुरही के समान ऊंची आवाज थी, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 10 पद में लिखा हुआ है। जब प्रभु ने प्रेरित यूहन्ना को कहा कि उसका आत्मा आत्मिक संसार में आ जाए, जैसे कि प्रेरित यूहन्ना ने 2 पद में कहा, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया। वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में था और उसका आत्मा परमेश्वर के सिंहासन पर चला गया। जो भी है, प्रेरित यूहन्ना ने इस क्षण जो देखा वो नहीं था कि जो उस क्षण स्वर्ग में हो रहा हो, बल्कि ये वो था जो भविष्य में होने पर था। प्रेरित यूहन्ना स्वर्ग में वो बातें देख पा रहा था जो भविष्य में होने वाली थी बहुत बहुत वर्षों के बाद।
보고 있다는 사실입니다. 그렇다면 संसार में ये कहाँ संभव है? 가능한 것일까요? ये इसीलिए है क्योंकि आत्मा समय और दूरी पर प्रबल है। 초월하기 때문입니다. बेशक ये केवल त्रिएक परमेश्वर का आत्मा है जो समय और दूरी पर प्रबल होता है, मगर अगर परमेश्वर अनुमति देता है तो मनुष्यों का आत्मा भी समय और दूरी पर प्रबल हो सकता है और भविष्य में किसी भी स्थान पर या बीते समय में किसी भी जगह पर जा सकता है। 무엇이든지 갈 수가 있습니다. 악한 क्योंकि दुष्ट आत्माएं वो भी आत्मिक प्राणी होते हैं, इसलिए वे भी उन बातों को जान सकते हैं जो समय और दूरी पर प्रबल है। 대신 मगर सारी बातों को छोड़ वो केवल बीते समय की बातों को वर्तमान की घड़ी तक जान सकते हैं। वो बीते समय की चीज़ों को वर्तमान तक जान सकते हैं, लेकिन जो भविष्य की चीज़ें हैं वो परमेश्वर के प्रावधान में होती है जो सब बातों का स्वामी है। इसीलिए केवल परमेश्वर ही भविष्य की बातों को जानता है। 오신 것이므로 오직 하나님만이 아실 수가 मगर 있습니다. आज 그래서 लोग 또 잘못 उस दृश्य का गलत अनुवाद करते हैं जहाँ पर राजा शाऊल शमूएल की आत्मा से मिला। 풀답과 बहुत सारे लोग इसका गलत अनुवाद करते हैं। 프로그램 사무엘 옷 입고 शमूएल का आत्मा 사무엘에 대해 शाऊल के सामने प्रकट होता है अपने वस्त्रों को पहने हुए, और शमूएल ने शाऊल से कहा कि तूने मुझे बुलवाकर क्यों सताया है, क्योंकि वह ऊपरी कब्र में आत्माओं को सिखाने और उन्हें देखरेख करने में व्यस्त था, जहाँ भले और उद्धार पाए हुए लोग विश्राम पा रहे थे। मगर कुछ लोग कहते हैं कि वह दुष्ट आत्मा था। मगर बाद में चीजें बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे शमूएल की आत्मा ने भविष्यवाणी की थी। केवल परमेश्वर ही है जो आने वाली घटनाओं की पूर्व जानकारी रखता है, जैसे कि कौन मरेगा, क्या कोई राष्ट्र नाश होगा। कैसे कोई दुष्ट आत्मा कभी भी भविष्य को जान सकता है जिसे केवल परमेश्वर जानता है। दुष्ट आत्माओं को कभी भी अनुमति नहीं कि वह भविष्य की बातों को जाने। 허락될 수가 없는 것입니다. केवल परमेश्वर ही पूर्व जानकारी जानता है आने वाली घटनाओं की। केवल परमेश्वर ही जानता है कि कल क्या होगा। क्योंकि दुष्ट आत्माओं के पास बुरे लोगों को भड़काने और अपने दास के रूप में नियंत्रित करने का अधिकार होता है, इसलिए दुष्ट आत्माएं थोड़ा सा जानते हैं उन लोगों के बारे में कि उस बुरे व्यक्ति के साथ क्या होगा। उदाहरण के लिए, क्योंकि वे बुरे व्यक्ति को उकसा सकती है या उत्तेजित कर सकती है कि दूसरों को धोखा दें, इसीलिए किसी न किसी हद तक वे उस व्यक्ति के साथ हो रही चीज़ों के नतीजों को जानती हैं। इसीलिए 그렇기 때문에 वे जो दूसरों के भविष्य को पढ़ सकते हैं या फिर दुष्ट आत्माओं के संपर्क में आकर के दूसरों को मोहित करते हैं, वे उस आधार पर दूसरों का भविष्य बताने का दिखावा करते हैं जो कुछ दुष्ट आत्माएं उनकी बुराई के स्तर के आधार पर या उनके बीते समय या वर्तमान घड़ी की स्थिति के आधार पर कहती हैं। शारीरिक लोग न्याय करते हैं, दोष लगाते हैं, जैसे मानो वे दूसरों के मन को अंदर और बाहर दोनों से जानते थे। वे ऐसे बात करते हैं जैसे मानो वो सब कुछ जानते थे कि दूसरा व्यक्ति क्या कहने वाला था। शारीरिक लोगों में एक दूसरों के मनों को पढ़ना किसी न किसी हद तक संभव होता है, क्योंकि उनके मन और सोच विचार एक समान होते हैं, इसलिए वो मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं। मगर उनका अनुमान हमेशा सही नहीं होता। वो लोग जो बुद्धिमान होते हैं, हो सकता है वो ज़्यादातर सही अनुमान लगाएं, मगर चाहे शारीरिक लोग कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वो आत्मा के लोगों का हृदय नहीं जानते, क्योंकि वे आत्मा के जन से बिल्कुल उनकी सोच और मनों में अलग होते हैं। यद्यपि वे दिखावा क्यों ना करें, मगर उनके अनुमान गलत होते हैं, इसलिए उन्हें दोष नहीं लगाना चाहिए, ना निंदा करनी चाहिए। इसलिए वे जो आत्मा में आ जाते हैं, वे शारीरिक लोगों के मनों को जानते हैं, क्योंकि वे सभी प्रक्रियाओं से गुजर चुके हैं। केवल आत्मा का जन ही आत्मा के जन के मन को समझ सकता है, जबकि शारीरिक जन नहीं समझ सकता। शारीरिक जन, उसके लिए आत्मा के जन के हृदय को जांचना व्यर्थ है, वो सही नहीं हो सकते। इसलिए वो जो शारीरिक जन है, उन्हें दोष और निंदा नहीं लगानी चाहिए। परंतु आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि केवल त्रिएक परमेश्वर ही है जो बीते समय, वर्तमान और भविष्य की चीजों को समय और दूरी पर प्रबल होकर जानता है। और केवल तब जब ऐसा परमेश्वर काम करेगा, तभी भविष्य की चीजें साफ रूप से सही व्यक्ति के ऊपर प्रकट होती हैं। मुझे याद नहीं कि भविष्य बोलने वालों के लिए सही कौन सा शब्द है। कुछ भविष्य बताने वाले अपने विचारों से भविष्य बताते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी न किसी हद तक सही होते हैं। ये लोग भूतों से ग्रसित होते हैं, प्रेरित होते हैं, इसलिए उनका अनुमान किसी न किसी सीमा तक सही रहता है, क्योंकि वे शारीरिक लोगों के मनों को, हृदय को जानते हैं।
यदि कोई व्यक्ति घर खरीदने वाला होता है 집을 사려고 और एक 한다. ज्योतिषी इस बात को जानता है, 그의 마음은 इसीलिए वो अपने ग्राहक से कहता है 그대로 말을 कि मैं जानता 집 हूँ 사려고 하죠. कि आप घर खरीदने वाले हैं, है कि नहीं? 어떻게 아나? तो उस व्यक्ति को सुनकर हैरानी होती है। ज्योतिषी इस बात को जानता है क्योंकि वो शारीरिक लोगों के मनों को पढ़ सकते हैं, मगर क्या वो हर वक्त सही होते हैं? नहीं, वो गलत हो सकते हैं। 집 사려고 इस वक्त वो व्यक्ति घर खरीदने का इरादा करता है, मगर वो बाद में अपना मन बदल सकता है कि वो घर ना खरीदे। 안 맞는 거죠. तो इस वक्त उस ज्योतिषी का अनुमान गलत हो जाता है, मगर परमेश्वर जानता है कि क्या वो अपना मन बदलेगा। ज्योतिषी 이렇게 알아맞힌다고 किसी व्यक्ति के मन को पढ़कर अनुमान लगा सकता है, मगर अगर वो व्यक्ति बाद में अपना मन बदल दे तो उसका अनुमान सही नहीं है। 그러나 마음이 ज्योतिषी व्यक्ति के मन को पढ़कर अनुमान लगाता है। 지난 일, वो बीते समय के बारे में 현재 और वर्तमान घड़ी के बारे में जानते हैं। 또 현재 वो ये भी 마음의 जानते हैं 것도 알기 때문에 कि इस वक्त इस व्यक्ति के मन में क्या है। 사람들 놀리. इस प्रकार से वो हैरान कर देते हैं। 그러니까 이제 इसलिए ज्योतिषी 뭐가 들어서 जो दुष्ट आत्माओं से प्रेरित होते हैं, 마음을 वो व्यक्ति के वर्तमान मन को जानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ आपका रिश्ता हो रहा है, आपकी शादी होने वाली है कि नहीं? इस तरह से वो अनुमान लगाते हैं। वो बता सकते हैं क्योंकि वे शारीरिक लोगों के हृदय को जानते हैं और जानते हैं कि इस वक्त उनके मन में क्या है। परंतु 그지만 그게 다 वे हमेशा सही नहीं होते। यदि किसी व्यक्ति का मन बाद में बदल जाए तो वे गलत हो जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना घर खरीदने जा रहा था, मगर उसका सारा पैसा चोरी हो गया। अब वो घर नहीं खरीद सकता और ज्योतिषी इस बात को नहीं जानता है। 그러나 परंतु हमारा परमेश्वर पहले से ही जानता है 살려고 마음 कि उसका पैसा चोरी हो जाएगा 정확히 하신다. और वो अपना घर नहीं खरीद सकता। 예, 성도 여러분, प्यारे भाइयों बहनों, 이절에 보면 जिस क्षण से प्रेरित यूहन्ना ने कहा 2 पद में कि देखो वह वो बातें बोलता है जो उसकी आत्मा ने देखा और सुना, 장소가 바로 ये परमेश्वर का सिंहासन था जो सबसे पहली चीज थी। 그러니까 왜 प्रेरित पौलुस ने अपने स्वर्ग देखने के विषय पर लिखा 14년 전에 और उसके बाद 14 वर्षों के बाद 사도 바울이라면 पौलुस नया यरूशलेम देख पाया। 사람도 볼 수 있다 이 말. 그러나 그 लेकिन उससे 14 साल पहले 또 있고 वो नया यरूशलेम देखने के योग्य नहीं था क्योंकि उसके अंदर बुराई और असत्य था। 볼 수 없다 이 말. 그러나 मगर आप प्रेरित यूहन्ना के बारे में देखिए, 요한은 आप जानते हैं कि कितनी आजमाइशें तब तक उसके ऊपर आई जब तक वो 90 वर्ष का ना हो गया। उसे मृत्यु का दंड दिया गया और फिर उसे उबलते हुए तेल में डाल दिया गया प्रभु के लिए। 던짐도 받고. 그러나 하나님 मगर परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वह मरे, इसलिए उसका शरीर उस आग में डालने के बावजूद भी सुरक्षित रहा 건져내서 और फिर उसे पतमुस टापू पर निकाल दिया गया। आजकल के दिनों में वो टापू पर्यटक स्थान है और वहाँ पर भीड़ लगी रहती है लोगों की, मगर उस वक्त वो एक अलग स्थान था, दूर दराज का स्थान था जहाँ पर बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। वहाँ पर परमेश्वर ने प्रार्थना में उसकी अगुवाई की और उसने प्रकाशनों को प्राप्त किया। 기도만 하나님께 वो कितना पवित्र हुआ होगा अपने हृदय में। उसने अवश्य ही प्रार्थनाएं की होगी केवल और केवल पवित्र होने के लिए, जिसके अंदर किसी प्रकार की बुराई नहीं थी। 하나님 보좌에 तब परमेश्वर ने अपने प्रकाशनों को उसे दिया और उसका आत्मा इस योग्य हो गया कि वो परमेश्वर के सिंहासन तक जा पाया। 그런데 वो 사실 परमेश्वर के सिंहासन तक गया। असल में भले ही किसी का आत्मा अलग हो जाए, मगर परमेश्वर के सिंहासन के करीब आना आसान नहीं होता अगर परमेश्वर के विशेष प्रावधान में वो अनुमति प्राप्त न हो। 더욱이 사도 요한 इससे भी बढ़कर प्रेरित यूहन्ना न केवल परमेश्वर के सिंहासन को देख रहा था, परंतु उसे भी जो उस सिंहासन पर बैठा था। हालांकि विस्तृत रूप से वो पिता परमेश्वर के मुख को नहीं देख पाया, परंतु जैसा कि प्रेरित यूहन्ना 3 आयत में कहता है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और माने का सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। 할 정도로 예, 그래서 जैसे कि यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर एक मेघ धनुष है, उसका सिंहासन मेघ धनुष से घिरा हुआ है। आप हमेशा मेघ धनुष को देखते हैं इस प्रमाण के रूप में कि परमेश्वर हमारे साथ है, 하나님 한 परमेश्वर का हमारे साथ होने का प्रमाण। 세상 사람들은 हालांकि संसारिक लोग नहीं देख सकते, मगर आप हमेशा वर्षा धनुष देखते हैं, खासतौर पर चर्च के कार्यक्रमों के दौरान। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा, आशीषों की प्रतिज्ञा को दर्शाता है। जब कभी हम बड़ी आजमाइशों और परीक्षाओं में पड़ते हैं, परमेश्वर दिखाता है कि वह हमारे साथ है। परमेश्वर की अगर ऐसी गारंटी ना हो तो उन तमाम चीज़ों से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस कारण से परमेश्वर अपने इन कार्यों को हमें दिखाता है ताकि हम विजयी हो। 앉으신 이 모양 और जो उस पर बैठा है वह यशब और माने का सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है।
보좌에 돌렸는데 मरकत का सा मेघ धनुष। 하나님의 보좌와 그 위에 उसने शुद्धता से परमेश्वर के सिंहासन को देखा और उसे जो उस सिंहासन पर बैठा था और उसके चारों ओर की चीजें साफ रूप से अंत के समय को प्रकट करने के लिए परमेश्वर प्रेरित यूहन्ना को वो चीजें दिखा रहा था, क्योंकि प्रेरित यूहन्ना उसके समय में सबसे उचित व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर अपने विशेष प्रावधान में गहरी चीजें उसे दिखा रहा था। 우리 뭐 성도니까 हमारे एक चर्च के सदस्य ने एक पत्र मुझे लिखा जिसमें वो पश्चाताप कर रहा था, क्योंकि उसे संदेह हुआ जब मैंने अपने संदेश के दौरान कहा था कि भविष्यद्वक्ता मूसा एक भला व्यक्ति था, 선하다고 했다. मगर वो कह रहा था कि बाइबल उसे कहती है कि वह बुरा व्यक्ति है। 성경에는 악하다고 했다. और उसने बाइबल के 4 हिस्सों को मुझे बताया। मुझे नहीं पता कि क्यों उसे उसके बारे में संदेह हुआ। बाइबल कहती है कि मूसा परमेश्वर के सामने एक उचित व्यक्ति था। वो 40 वर्षों तक मिस्र में रहा और फिर वो जंगल में भाग गया 40년 और 40 वर्षों की आजमाइशों का सामना किया। 80 की उम्र में परमेश्वर ने उसे बुलाया। 40년간 연단 받고 गिनतियों में 12 अध्याय में 민수기 12장에 उसे बहुत ही नम्र व्यक्ति कहा गया, इस धरती पर सबसे अधिक नम्र व्यक्ति। इसलिए बाइबल कहती है कि मूसा परमेश्वर के आमने सामने होकर बातें करता था, परमेश्वर का रूप देखने पाता था। 보겠고 इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पर बुलाया और परमेश्वर की व्यवस्था 10 आज्ञाएं उसे दी। कहाँ है बाइबल में ऐसा जहाँ मूसा को बुरा व्यक्ति कहा गया है? 모세를 악하다고 어디가 성경에 돼 있냐 이 말이야. लेकिन उस व्यक्ति ने बाइबल को गलत अनुवाद किया। मूसा ने इस बात को साफ कर दिया था कि इजरायलियों के कारण वो यर्दन नदी को पार नहीं कर पाया। मूसा ने उनकी गलतियों की जिम्मेदारी ली। मूसा ऐसा व्यक्ति था, ऐसा उचित व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख। 그래서 모세는 그런 합당한 इसलिए उसने तमाम प्रकाशन और व्यवस्था परमेश्वर से प्राप्त की। 율법 계시를 받아낼 때 उसने इजरायलियों को मिस्र से निकाला 그래서 그렇게 और उन्हें कनान की देश की ओर अगुवाई की और अंततः यहोशू जो उसका उत्तराधिकारी था कनान देश में जा पाया। नए नियम में जब हमारा प्रभु रूपांतरण के पहाड़ पर गया अपने क्रूस को उठाने से पहले, तब मूसा और एलिय्याह उससे मिलने आए। 하늘로부터 मूसा स्वर्ग से उसके पास आया। 그래가지고 वहां पर मूसा ने परमेश्वर की बहुमूल्य इच्छा को हमारे प्रभु को बताया। 않습니까 쉽게 ये हमारे प्रभु के क्रूस को उठाने से पहले की बात है। 이렇게 충책을 और साथ ही यहूदा की किताब भी एक ऐसा दृश्य दर्शाती है जहां पर प्रधान दूत मिकाएल दुष्ट के साथ वाद विवाद करता है और मूसा की देह के विषय में तर्क वितर्क करता है। 장면이 나오잖아요. 이런 आप मूसा को बुरा कैसे कह सकते हैं? क्या मूसा ने कभी कोई बुराई की? 행동을 한 적이 있습니까? 모세 우선 यहाँ तक कि तब भी जब परमेश्वर ने इस बात की घोषणा की कि वह इजरायलियों का नाश करेगा और मूसा से एक जाति बनाएगा, मगर मूसा ने परमेश्वर के सामने विनती की कि वो लोगों को नाश ना करें। उसने परमेश्वर से विनती की कि वो उन्हें बचाए, चाहे उसके लिए उसका नाम ही जीवन की पुस्तक से क्यों ना काटा जाए। आप मूसा पर कैसे दोष लगा सकते हैं कि वह एक बुरा व्यक्ति था? एक व्यक्ति ने बाइबल को गलत तरीके से समझा और दोष लगाया कि मैं गलत था जब मैं कह रहा था कि मूसा एक भला व्यक्ति है। यदि वो संदेश इस तरह के व्यवहार से सुने तो कैसे वो विश्वास पा सकता है और आत्मा में आ सकता है? वो अभिलाषा में पड़ सकता है और चरवाहे पर दोष लगाने और निंदा करने के परिणाम स्वरूप वो कष्टों का सामना कर सकता है। 밖에 없는 거 아니 목자를 판단하는 거. उसकी पत्नी एक सीनियर डिकनेस है 사람이 왜 이러는 और वो अपने कामों में विश्वास योग्य है, 그 안에 참 परंतु उसे एक बहुत मुश्किल जीवन जीना पड़ा। बहुत से दिनों को आंसुओं के साथ गुजारना पड़ा। 눈물로 참 지새워. इसलिए अवश्य ही हमें हाँ और आमीन, केवल हाँ और आमीन कहना चाहिए। 우리가 참 हमें अपनी गलत समझ के कारण 돼야지. परमेश्वर के अनुवादित वचनों को 하나님의 निंदा करने और दोष लगाने से बचना चाहिए। 정죄하면 안 돼. 본인 생각으로 잘못 알고 잘못 풀고 있는 거지. 자, 아버지 하나님께서는 यदि कोई उचित व्यक्ति है तो पिता परमेश्वर अवश्य ही हर तरीके से भविष्य में होने वाली बातों को उसके द्वारा प्रकट करते हैं ताकि अधिक लोग जागृत हो और अपने आप को दुल्हन के रूप में सजाएं और इंतजार करें जब तक कि प्रभु वापस ना आए। मगर परमेश्वर की दृष्टि में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर भविष्य की बातों को दिखा सकते हैं। 물지요. 그렇다고 परमेश्वर ऐसे ही किसी को भी उनके बारे में नहीं बता सकते। 대해 알려주시는 것은 परमेश्वर भविष्य की बातों को लोगों को नहीं बताते हैं 아니지요. 철저한 공익 क्योंकि वह पूरी तरह से सटीक रूप से न्याय अनुसार होता है।
परमेश्वर ऐसी चीज़ों को केवल तभी कर सकता है जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सही शर्तों को पूरा करता हो। यदि वो सूचना किसी को भी दे दे तो यह न्याय अनुसार उचित नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति इसके बारे में जान ले जबकि उसके हृदय में बुराई है और वह उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करे, तो फिर वो शत्रु दुष्ट और शैतान के लिए शिकायत करने का या दोष लगाने का अवसर पैदा कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर मुझे इस संसार के इतिहास के बहाव और भविष्य में होने वाली भविष्यवाणी के बारे में बता सकते हैं, जो मैं अब के बाद आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने न्याय अनुसार उचित दाम को चुकाया है। क्योंकि प्रेरित यूहन्ना ने अपने पात्र को न्याय अनुसार उचित बनाया और उचित प्रार्थनाओं को न्याय अनुसार तैयार किया, इसीलिए वो आत्मिक संसार के द्वार को खोल पाया और स्वर्ग के भेदों को जान पाया। उसने उपयुक्त प्रार्थनाओं को एकत्र किया और पवित्र बन गया। वो सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करता था और उसने पवित्रीकरण को पाया। वो शहीदों की मृत्यु से भी नहीं डरा। उसने पर्याप्त प्रार्थनाओं को एकत्र कर लिया था परमेश्वर के न्याय अनुसार, क्योंकि वह योग्य था, इसीलिए शैतान बाधा उत्पन्न नहीं कर पाया। मैंने भी असंख्य प्रार्थनाओं को एकत्र किया है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी कि मैं मौसम और तापमान को भी नियंत्रित करूं। और उसने ड्रैगन फ्लाइज को भी भेजा जिन्होंने तमाम मच्छरों को खा डाला और आपको मच्छरों के काटने से बचाया। अगले सत्र में हम परमेश्वर के सिंहासन को देखेंगे और वो जो उस पर बैठा है, दूसरे शब्दों में परमेश्वर के रूप को और आसपास की स्थिति को। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, अलग अलग तरीकों से भविष्य को जानना हमारे लिए लाभकारी है। जब कोई भविष्य को जानता है तो निर्भर करता है कि उसका हृदय किस प्रकार का है, उसी के अनुसार नतीजे बिल्कुल अलग हो सकते हैं। यदि भी कोई इस बात को जानता हो कि भविष्य में आजमाइश होने वाली है, लेकिन अगर वो उसके लिए बिल्कुल भी कोई तैयारी ना करे तो उसे पहले से जानना व्यर्थ है। इसी प्रकार से यद्यपि भविष्य के बारे में कोई क्यों ना जानता हो और सिखाता भी हो कि कैसे उसकी तैयारी करें, मगर अगर वो स्वयं उसे अपने हृदय में ना समझे, ना उसकी तैयारी करें, तो वो व्यर्थ है। वचनों के साथ भी यही लागू होता है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों में पाए जाते हैं। चाहे कितना ही साफ रूप से प्रकाशित वाक्य के वचन क्यों ना बताए जाएं, मगर वो जो तैयारी नहीं करेंगे तो वे उसी दिशा में जाएंगे जिस दिशा में वो अब तक चलते आ रहे हैं। यद्यपि आपने स्वर्ग और नरक की किताबें पढ़ी हैं, मगर वो व्यर्थ है यदि आप तैयारी ना करें। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 10 पद में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे। जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखो, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मगर अभी भी मौके बचे हुए हैं। इसलिए पिता परमेश्वर अनुमति दे रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य के वचनों की फिर से घोषणा हो, ताकि जिनके कान हैं वो अपने हृदय के द्वार को खोलें और सुने कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। तमाम मानवीन के सदस्य और वे जो इस संदेश को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर के ऐसे जुनून भरे हृदय को समझें, जागृत हो और उचित विश्वासी जीवन जिए और अपने आप को प्रभु की दुल्हन के रूप में तैयार करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। आज के संदेश को आशीष दीजिए कि हम में जीवन और विश्वास बने। अब हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में पहुंच गए हैं। उनकी मदद कीजिए कि आपके अनुग्रह के द्वारा वो संदेश को पकड़े रखें और उसकी रोटी बनाएं। एक भी वचन व्यर्थ ना हो। उन्हें आशीष दीजिए कि वे वचनानुसार जिएं, क्योंकि लिखा है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। वे धन्य विश्वासी बने जो सुने और इन बातों को माने। पिता, आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आप हमेशा हमें आत्मिक संसार को दिखाते हैं और हमें आशीष दे रहे हैं कि हम सीधे रूप से उसका अनुभव करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।
अब आप प्राप्त कर सकते हैं GCN TV हिंदी पर होने वाली तमाम लाइव मीटिंग्स की जानकारी और तमाम लेटेस्ट वीडियोस को इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। या फिर आप जा सकते हैं YouTube पेज पर और टाइप करें सर्च बॉक्स में GCN TV हिंदी। GCN TV हिंदी पेज को खोलें और दिए गए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तमाम लेटेस्ट वीडियोस, लाइव इवेंट्स और लाइव मीटिंग्स के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें और हमारे साथ हमारे हर प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और साथ ही लाइक कीजिए हमारे सभी वीडियोस को और मदद कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में। कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा आपकी राय, आपके अनुभव और आपके प्रश्नों का। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को देना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार से आनंद लीजिए परमेश्वर के गहरे आत्मिक वचनों का।